हेलो स्टूडेंट, आज चैप्टर 2C के नए एपिसोड में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम पता करेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या एनर्जी, टोटल एनर्जी कंप्लीट सेम रहती है या उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को चेंज करते हैं तो कितना चेंजेस आता है, क्या टोटल एनर्जी सेम रहती है या अलग रहती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम उस लॉ के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। व्हेन यू चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इनटू अनडिजायर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स आर रिमेन सेम, कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी है वो सेम है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा। ना तो एनर्जी क्रिएट, ना एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो सेम what is principle of conversion of energy? Principle of conversion of energy is कि energy is neither be created nor be destroyed, it can change one form to another form। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। और अगर हम चेंज करते हैं तो कुछ पार्ट उसका अनडिजायर्ड फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लॉ। अब इसके लिए हम फ्रीली फॉल का केस ले रहे हैं बॉडी, कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हम तीन डायमेंशन में यानी कि पोजीशन ए पर, मैक्सिमम पोजीशन पर, फिर बी पर जब वो एक्जिस्टेंस कंप्लीट कर लेती है, और सी पर यानी कि जब वो ग्राउंड को टच करती है, क्या टोटल एनर्जी सेम रहती है। इस एग्जाम्पल को लेकर हम ये क्लियर करेंगे आज कि यस, द टोटल एनर्जी ऑफ द सम ऑफ ऑल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा एक जैसा रहता है, कहीं भी कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रीली फॉल की पोजीशन ए की। पोजीशन ए में ये फ्रीली फॉल का केस है, फ्रीली फॉल बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। तो सबसे पहले हम पोजीशन ए की बात करेंगे। इस पोजीशन ए पे हम देखेंगे कि हमने बॉडी को होल्ड कर रखा है, अभी बॉडी हमें मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया है। इस केस में आपका क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, बॉडी इज नॉट मूविंग, पोजीशन ए, द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी सम होती है किस किस का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी, और ये हाइट होगी एच। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें देयर इज नो मूवमेंट, यहाँ पे हमने किसी चीज़ को होल्ड कर रखा है, अभी बॉडी स्टार्ट मूविंग नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया है। इस केस में आपकी जो वेलोसिटी होगी 0, और ये टोटल एनर्जी होगी एम जी एच, केवल पोटेंशियल होगी। तो इस केस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच, यानी कि टोटल एनर्जी का सम होगा एम जी एच। ए पॉइंट पर एक बार दोबारा देख लीजिए, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच। इस केस में बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है तो वेलोसिटी होगी 0। अगर हम वेलोसिटी 0 उसमें पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी का सम आएगा 0 प्लस एम जी एच। इस केस में केवल हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी का सम होगा एम जी एच। अब जरा इधर देखिए पोजीशन बी, अब हम पोजीशन बी पर चेक करेंगे। पोजीशन बी पे अब बॉडी एक्स डिस्टेंस कवर कर चुकी है, एच माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करनी बाकी है। पूरी हाइट कितनी है, एच, कितनी कवर कर चुकी, एक्स, कितनी बाकी है, एच माइनस एक्स। तो इस केस में बी पॉइंट पर हम निकालेंगे टोटल एनर्जी क्या है। तो इसमें टोटल एनर्जी का सेम फार्मूला, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
अभी इतनी डिस्टेंस कवर कर चुके, इतनी बाकी है, तो ये जो बाकी है ये है h माइनस एक्स साइड, तो mg h माइनस एक्स, अब ये डिस्टेंस चलनी बाकी है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बाकी है, और ये जो पोर्शन था ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का। अब वी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। अब वी स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। अब वी की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर, बॉडी स्टार्ट हो रही है जीरो से, यहां से यहां तक आई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो प्लस टू जी एच। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, ये जो वैल्यू है वी स्क्वायर की, अब हम यहां पुट कर देंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, और एच की जगह हम ये देखेंगे, सॉरी इसमें जरा चेंज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कवर करके आई है एक्स, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स। एच हाइट कितनी कवर की है उसने, अभी एक्स डिस्टेंस कवर की है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू की टू जी एक्स, ये वैल्यू वी स्क्वायर की उठा के हम यहाँ रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एक्स, टू से टू कैंसिल होगा, प्लस एम जी, इसको ओपन कर लेंगे, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब इधर देखिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब इस एम जी एक्स से एम जी एक्स फिनिश हो गया, तो टोटल एनर्जी हो गई आपकी एम जी एच। ये पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी पर हमारी जो टोटल एनर्जी होगी एम जी एच होगी। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से बॉडी मूव करती हुई इस पोजीशन पे आ चुकी है बी, यानी कि इतने डिस्टेंस को कवर कर चुकी है। उस केस में टोटल एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एच माइनस एक्स, इतनी डिस्टेंस चलनी बाकी है। अब इसे ओपन करेंगे, टोटल एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, वी स्क्वायर यू स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जीरो प्लस टू जी एच की वैल्यू, अब एच की जगह आपका आ जाएगा, ये डिस्टेंस कवर की है एक्स, तो वी स्क्वायर की वैल्यू है टू जी एक्स, ये टू जी एक्स आपने यहाँ रखा, टू से टू फिनिश, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी एच, इसको ओपन करेंगे, माइनस एम जी एक्स से एम जी एक्स फिनिश, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो इस पॉइंट पर भी, पहले पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एम जी एच, दूसरे पॉइंट पर एम जी एच। अब हम निकालेंगे पोजीशन सी, पोजीशन सी पर टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इधर देखेंगे, अब इस पोजीशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे ही अर्थ को टच करेगा इस पोजीशन पे, तो एम जी हाइट हो जाएगी इसकी जीरो, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि सी पॉइंट पे जैसे ही अर्थ को टच करेगा हाइट एकदम जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच की जगह आ जाएगा जीरो, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, अभी हम इसको बाद में लिख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू। अब ये डिस्टेंस चल चुकी है, एच डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर कर चुकी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जीरो होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, क्योंकि अब ये डिस्टेंस पूरी कवर कर चुकी है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी टू जी एच। ये वी स्क्वायर की वैल्यू अब हम यहां पुट करेंगे, इज इक्वल टू टू जी एच, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके आगे जीरो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो अगर आप सी पॉइंट पर देखेंगे, सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच होगा। चाहे हम ए पॉइंट ले, चाहे हम बी पॉइंट ले, चाहे हम सी पॉइंट ले, तीनों केसेस में आपकी जो एनर्जी का सम आया, टोटल एनर्जी का सम एम जी एच। इस तीनों पॉइंट पर निकालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि चाहे पोजीशन किसी भी पोजीशन में रहे, चाहे ए पर रहे, बी पर, सी पर रहे, तो टोटल एनर्जी है सम आपका कांस्टेंट एम जी एच ही रहेगा। अगर स्टार्टिंग में है हाफ से ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। जैसे ही आप हाफ से कवर करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही अर्थ को टच करेगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसी तरीके से ये कन्वर्जन चलता रहेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल का अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी का जो सम है वो एम जी एच ही रहेगा, चाहे वो ए पे हो, चाहे वो बी पे हो, चाहे सी हो, या और कोई भी पॉइंट
अगर आप ले लें इन दोनों के बीच में भी, तब भी उस केस में भी टोटल एनर्जी का सम mgh ही रहेगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वेरिफिकेशन भी हो गया कि यस इट्स ट्रू कि टोटल एनर्जी का जो सम होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का, ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेगा, mgh ही रहेगा। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाह रहा था इसमें कि ये जो सिस्टम है, ये पूरा का वेरिफिकेशन ये तभी है व्हेन द सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड, जब कोई भी एयर करंट उसको डिस्टर्ब ना करे। व्हेन द सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड आइडियल केस है, और देयर इज नो रेस्टिंग फोर्स, जिसमें रेस्टिंग फोर्स ना लगे, एयर करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, उस केस पे दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन वैक्यूम, वैक्यूम में किया जा रहा हो, तभी ये आपका लॉ का तीनों का वेरिफिकेशन होगा। अगर एयर करंट होगी तो ये वेरिफिकेशन, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो हम इसमें एक कंडीशन अप्लाई लगा देते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि द सिस्टम इज फुल्ली आइसोलेटेड या देयर इज अ वैक्यूम, देयर इज नो एयर करंट और आइडियल कंडीशन। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही मेरे को आपको बताना था, ये इसका लॉ है। थैंक यू चिल्ड्रन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द साइंस द रियल वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।